फिर आप नॉर्मली 2-4 सम्स की प्रैक्टिस कर लोगे, 2-4 सम्स घर पे प्रैक्टिस हो गया तो मतलब ये आ गया, इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं रहेगा, बट समझना बहुत जरूरी है। सी नाउ व्हाट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनफैक्ट होने क्या वाला है देखो। If we have let's say two matrix A and B, जरा ध्यान से देखना। If we have two matrix let's say A and B, और अगर A और B दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और अगर सपोज हमें आंसर मिलता है व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि either we can say A is inverse of B और B is inverse of A। ओके, कहने का मतलब है किसी भी मैट्रिक्स को जब हम लोग उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इनवर्स मतलब ऐसे लिखना है, ओके, तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे द आंसर विल बी ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, so either we can say A into A inverse or A inverse into A both equals to I, ठीक है। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला, बेस्ड ऑन योर 11th स्टैंडर्ड, कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट AB is equals to BA। यस सर। तो उसके वजह से थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, ज्यादा कुछ नहीं, तो वो आगे हम लोग देखेंगे वो क्या, हमको लिखने में सिर्फ थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। आपको क्या होने वाला देखो, आपको कोई एक मैट्रिक्स देगा, लेट्स से ए दे देगा और बोलेगा इसका इनवर्स फाइंड करो, तो जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन, सपोज रो ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहे हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, वी ऑल नो दैट A into A इनवर्स इज इक्वल्स टू I, ठीक है। ए हमें दिया रहेगा, ए हमें दिया रहेगा, हमें आई तो हम सबको पता ही रहता है ऑलवेज, करेक्ट, यस सिंगुलर होता है वो मैट्रिक्स रहेगा, हाँ, जो भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसके हिसाब से आई हम लोग ले सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन अगर यूज करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी तरह से जो भी ऑपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसको यूज करके ए को धीरे 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 कन्वर्ट करना है आई में। इसमें कन्वर्ट करना है आई में, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। ए इनवर्स अपने जगह पे रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको कुछ नहीं होने वाला। और ये जो आई है, जैसे जैसे आप ए को चेंज करोगे, जैसे जैसे आप ए को चेंज करोगे आई बनाने के लिए, सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई होता जाएगा, सेम ऑपरेशन आई में होगा, आई चेंज होके कुछ तो नया बनेगा, लेट इट बी बी, तो फिर हम फाइनली बोल सकते हैं आई इंटू ए इनवर्स इज नथिंग बट ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या मिल गई आपको, जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा दैट इज बी। सर नहीं समझा, सर नहीं समझा, मैं रिपीट कर रहा हूँ बट एक एग्जांपल आई इंटू ए इनवर्स नहीं समझा, उसके Yes, बाद sir. ए इनवर्स कैसा हुआ। सुन, मैं अभी जस्ट ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ, हम सम्स लेंगे तो और समझेगा, पहले सुन लो, वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपको कोई एक मैट्रिक्स देगा, ठीक है, यस सर, ओके, तो अगर कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपको बोलता है उसी का इनवर्स फाइंड करो, लेट दैट गिवन मैट्रिक्स इज ए, लेट दैट गिवन मैट्रिक्स इज ए, ठीक, तो आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए ऐसे स्टार्ट करना है, वी नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई, ये तो होता ही है, किसी भी मैट्रिक्स का उसको इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट आई, ठीक, तो ये आप लिखोगे। और उसके बाद जो ऑपरेशन आपने कल, अगर लास्ट लेक्चर में अगर याद होगा, जैसे कि हम अपर ट्रायंगुलर बना रहे थे, लोअर ट्रायंगुलर बना रहे थे, जो भी बना रहे थे, यस सर, ऑपरेशंस जो हमने यूज किया था अगर याद होगा, ठीक है, यस, वो ऑपरेशंस यूज करोगे किसमें, ए में, क्योंकि हमारा एम क्या है, हमारा एम ए इनवर्स फाइंड करना है, हम ए दिया गया है, ए इनवर्स फाइंड करना है, ये मेरा टारगेट है। तो जो भी कुछ भी ट्राई करके, वो जो आपको ऑपरेशंस दिया गया है उसमें से मेथड के अकॉर्डिंगली ट्राई करके ए को धीरे धीरे कन्वर्ट करो
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, Yes. ये जो जैसे आप अपर ट्रायंगुलर बना रहे थे, लोअर ट्रायंगुलर बना रहे थे, वैसे ही दिमाग लगा के इसको आप क्या बनाओगे, आई बनाओगे। आइडेंटिटी I. मैट्रिक्स। हाँ हाँ, लेकिन अब क्या, जब इनवर्स फाइंड करने आएगा तो डिफिकल्ट क्या होता है आपको बता रहा हूँ। आपको सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझेगा, बट मेन डिफिकल्टी क्या होती है कि जो भी आप प्रोसेस यहाँ अप्लाई करोगे, सेम प्रोसेस आई में अप्लाई होगा, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस। मतलब अगर मैं यहाँ पे रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर रहा हूं तो सेम प्रोसेस यहाँ होगा। ठीक, तो जब इसको आप धीरे धीरे आई बनाओगे और वही सेम प्रोसेस यहाँ यूज करोगे तो सिंपल सी बात है, ये आई का कुछ और बन चुका रहेगा। यस सर। Yes. यस ठीक, हाँ, तो वो जो कुछ और बनेगा दैट इज सपोज बी। तो अब मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मेरा आई बन चुका है, ए इनवर्स वैसे ही लिखा रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम मैट्रिक्स मिलता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई इनवर्स विल बी ए इनवर्स। हाँ, Yes, तो sir. ए इनवर्स की एक्चुअल वैल्यू क्या मिलेगी, ये जो आपको B. चेंजेस मिला है दैट विल बी योर ए इनवर्स की वैल्यू। Yes, sir. यस समझा. सर। ठीक है, ये हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन में पूरा यही गेम अप्लाई करने वाले हैं। ये भी आप चाहिए तो लिख लो, इतना छोटा सा यहाँ पे चाहिए तो लिखोगे। एरो का मतलब क्या हुआ, एरो में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों एरो में का मतलब है कि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं। सर इसमें रो ही होगा, कॉलम नहीं होगा ना? नहीं, कॉलम वाला अलग तरह से आएगा, मैं बता रहा हूँ। पहले रो वाला कर लेते हैं, एक एक चीज करते जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा समझने में। ठीक, Yes, sir. थोड़ा सा अलर्ट रहो आज के लेक्चर में, थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहो प्लीज। अगर नॉर्मल वे से आप अलर्ट रहते हो तो अच्छी बात है, पर थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहो। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, एक चीज और आपको ध्यान देना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसको रिड्यूस करना है किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, करेक्ट ना। यस तो कैसे करना है ये प्लीज ध्यान दो, उसका प्रोसेस है। अगर सपोज मेरा मैट्रिक्स 3x3 का है, 3x3 का है, आपका सबसे पहले काम होगा, अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं तो प्लीज डू रिमेंबर, रो ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहे हैं तो आपका सबसे पहले काम होगा, यहाँ जो भी एलिमेंट्स है उसको 1 बनाओ। जो A11 है ना यहाँ पे, मतलब क्या A11 पोजीशन हुआ ना। Yes. यस A11 को सबसे पहले 1 बनाना, ये आपका सबसे फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक, उसके बाद Yes. उसके बाद A21 को 0 बनाना, A31 को 0 बनाना। पहले A11 को 1 बना, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होंगे, बराबर है, इतना तो Yes. समझा। यस बाकी सारे सब एलिमेंट्स zero. 0 होने वाला है। ठीक, Yes. लेकिन हम Yes. लोग ऑर्डर कैसे फॉलो करेंगे, ऑर्डर फॉलो करेंगे, पहला ये 1, फिर ये 0, फिर ये 0। ठीक, उसके बाद Yes. ये 1, उसके बाद ये 0, ये 0। ठीक, फिर ये 1, उसके बाद ये 0, ये 0। इन रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना, रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये रूल अप्लाई करना है। तो अगर ये 3x3 है तो ऐसा होगा, अगर सपोज 2x2 रहेगा तो पहले ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, ये 0, क्योंकि 2x2 है तो 4 ही रहेगा ना। Yes, sir. यस सर। समझा नहीं समझा? समझा. अच्छा, एक और बात, रो ट्रांसफॉर्मेशन में देख, ध्यान से देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कॉलम वाइज जा रहे हैं, है ना। 1 Yes, 0 Yes. 0, Yes. 1 0 0, 1 0 0, मतलब बोल रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन ध्यान दे रहे हैं कॉलम वाइज। Column wise. सिमिलरली अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो ध्यान कैसे देंगे, रो वाइज। Row wise. मतलब अगर मैं कॉलम वाइज जाऊंगा तो ये पहले 1, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1,
ये 0 ये 0, फिर ये 1 ये 0 ये 0। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Sir, repeat करो ना. अगर आप सब लोग, कर रहा हूं, अगर आप सब लोग ये रूल अच्छे से ध्यान दिया एंड जो ऑपरेशंस फॉलो होगा, अभी हम सब सॉल्व करेंगे, उसमें अगर कॉन्सेंट्रेट किए तो गड़बड़ नहीं होगी। अदरवाइज क्या होता है, अगर आपने रूल फॉलो नहीं किया तो कल जैसे देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे तो कैसे हो रहा Yes. था कि अगर एक को चेंज कर रहे थे तो दूसरा बदल जा रहा था, ये Yes, चांसेस last बनते sum. हैं। हाँ, तो वो नहीं Yes. होना चाहिए। इसके लिए एग्जैक्टली ये नंबर्स के अकॉर्डिंगली चलना है। इफ वी आर सॉल्विंग बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन देन ऑलवेज फॉलो दिस रूल 1 0 Sir, 0। ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए वैलिड है कि सब हाँ, मैट्रिक्स के लिए? आइडेंटिटी, हमको तो आइडेंटिटी ही बनाना है ना मेरे भाई। हाँ अपना हाँ. काम सिंपल है, आइडेंटिटी बनाना और कुछ नहीं सोचना है। इनवर्स फाइंड करना मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी बनाना है, इसलिए वो ऑर्डर फॉलो करते हैं। Yes, sir. ठीक है, तो 1 Yes. 0 Yes, 0 sir. 1 0 0 1 0 0 बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम में 1 0 0 1 0 0 1 0 0। ठीक, Yes. Sir. Yes, sir. ये भी लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, अब हम लोग जा रहे हैं सबसे पहला प्यारा सा एग्जांपल लेने। अब सबकी नजरें बोर्ड पे। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर सपोज इजी 2 मार्क्स के लिए कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, एकदम सिंपल सा पूछ लेगा कि फाइंड विच ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स दे दिया 1 2 3 4 और हमें बोल रहा है टू चेक वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल और नॉट। इनवर्टिबल है कि नहीं, मतलब इसका हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो इसका कंडीशन मैंने आपको पहले बताया था। अगर किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, वो चेक करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। इफ इट इज ए, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे क्या आएगा? -2. -2. That means is not equals to 0, is not Yes. equals to 0। ठीक है, इट मीन्स इट इज इनवर्टिबल, मतलब इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर इक्वल्स टू 0 हो गया तो नॉन इनवर्टिबल। Invertible. पॉइंट समझ में आ रहा है? ये Yes, कैसे sir. होता है? Yes, sir. हाँ, ये ध्यान देना है आपको। अगर कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने बोला तो सबसे पहले हम लोग उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और वो दिखाएंगे कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो काम खत्म, वही लिख देंगे द मैट्रिक्स इज नॉन इनवर्टिबल। Non-invertible. खत्म। Yes, sir. ठीक, Yes. Yes. ओके ओके। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप सब लोग अच्छे से मुझे आप ही गाइड करोगे, मैं पहले खुद दिमाग नहीं लगाऊंगा। आप लोग बताओगे कि एग्जैक्टली क्या मेथड यूज करना है, क्या करना है, प्रोसेस क्या यूज करना है। मैं एक सम लेता हूँ एक्सरसाइज। आपके एक्सरसाइज में तो ऐसा दिख नहीं रहा था, मैं अपने मन से कुछ भी ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 -1, ये इतना ऊपर दिख रहा है क्या? 1 2 2 -1। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिया। फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए 1 2 2 -1। सबसे पहला काम आप क्या करोगे? वापस डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। Determinant. डिटर्मिनेंट अभी मन ही मन डिटर्मिनेंट बताओ, इसका 0 हो रहा है क्या? No. -5 आ रहा है. -5 आएगा। हाँ, -5. इट मींस इट इज इनवर्टिबल। ठीक, Invertible. Yes. Yes. फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी नो दैट A into A inverse is equals to I. Now, A is here given 1 2 2 -1 into A inverse equals to I मतलब 1 0 0 1। ठीक है? Yes. Yes. Yes, sir. ओके ओके। Yes. अब देखो, क्योंकि ये ऑर्डर 2/2 है, ऑर्डर 2/2 है, तो हमें क्या देखना है? पहले ये 1 होना चाहिए। लकीली ये पहले ही 1 है। 1 है. Yes. अब इसको 0 करना है, 2 को 0 करना है, तो अब क्या करो बताओ? R2 -2 R1. R2 -2 R1. अच्छा,
R2 changes to R2 minus 2 into R1, करेक्ट। अब जरा प्लीज सब लोग अच्छे से ध्यान दो। तो R1 को तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। R2 में R2 2 minus 2 into 1 that means 0, ठीक है। ये -1 है, तो -1 minus 2 into 2 4 -5 -5 आ गया, ठीक, into A इनवर्स। अब आपको क्या ध्यान देना है, इस तरफ भी इसमें भी सेम ऑपरेशन होगा। तो R1 को तो कुछ नहीं होगा, R2 में क्या होगा, R2 0 minus 2 into 1 -2 and 1 minus 0 1 is 1। और यहाँ अब समझे, मतलब एग्जैक्टली समझा क्या होता है, खेल कैसे होगा। जो Yes, आप sir. यहाँ करोगे सेम Yes, यहाँ sir. करोगे, ठीक Yes, है। sir. अब यहीं पे आप लोग क्या करते हो, सॉल्व करते समय अगर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं किया तो कई बार क्या करते हो आप लोग, पता है, यहाँ तो ध्यान देते हो, यहाँ ध्यान ही नहीं दिया, काम खत्म हो गया। तो जो यहाँ करोगे सेम यहाँ होना है। तो अब देखो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब अपना रूल क्या बोलता है, इसको 1 बनाओ, इसको 1 बनाओ। क्या करो, R2 it gives -1/5 into R2 ओके। R2 plus 3R1. पाड़ी साहेब बहुत अच्छे से ध्यान देना है। नहीं अगर आप आएगा, 0 R2 चेंज हो plus जाएगा। 3R1 Zero करोगे तो change ये हो चेंज जाएगा। हो रहा है। यस Yes, sir. Yes, sir. -1/5 into R2 हाँ, तो R2 changes to R2 into -1/5, ठीक है। Yes. ये कर यस सकता हूँ, हाँ हाँ। तो अगर ये कर सकता हूँ तो ये हो जाएगा, R2 में हो रहा है तो R2 में हो रहा है, तो R1 को वापस कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही रह गया। 0 into -1/5, इसको कुछ नहीं हुआ, -5 is 1 to A इनवर्स इक्वल्स टू। अब इसमें हमें ध्यान देना है, इसमें क्या ध्यान देना है, वापस R1 को कुछ नहीं होगा, 1 0, लेकिन 2 by R2 5 में -1/5 R2 में -1/5, हाँ, तो -2 into -1/5 is 2/5 2/5 and ये -1/5। Yes. अच्छा, अब ये अपना 1 हो गया। अब रूल बोलता है क्या, अब रूल बोलता है इसको 0 करो। R1 minus R1 2 minus R2 2R2. R1 minus 2R2. 2R2 हेलो Yes, sir. हेलो हेलो, हाँ। R2 R1 minus 2R2. R1 changes to R1 minus 2R2, करेक्ट। अगर ऐसा Yes. कर रहा हूँ, R1 में चेंज हो रहा है तो 1 minus 2 into 0, तो 1 इसको फर्क नहीं पड़ा लकीली। 2 minus 2 0 into 2 0 0 1 0 as 1 it is A इनवर्स। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्योंकि डिवीजन में आ चुका है, फ्रैक्शन में है, तो कैलकुलेशन संभालना है, ठीक है। 1 minus 2 into 2/5, 1 minus 2 into 2/5, समझ रहे हो, 1 minus 2 minus 4/5. 1/5 One by हाँ, तो 1 minus 4/5, 5 minus 4 1/5 1/5। अगर जिसको बहुत जल्दी कैलकुलेट करने नहीं आता है तो प्लीज क्या करोगे आप रफली बगल में कैलकुलेट कर लो, और जिनको मन में आता है तो अच्छी बात है, स्पीड में निकल गया। फिर दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, R1 0 minus of -2 into -1/5, मतलब क्या हो जाएगा, 0 plus 2/5 2/5 2/5 2/5 2/5 -1/5, ये मिला। अब देखो ये जो अपना है, ये A जो है वो I बन चुका है, Yes, sir. बराबर है ना। Yes. Yes. फाइनली आपको A इनवर्स मिल गया। A इनवर्स इज 1/5 2/5 2/5 -1/5। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब अगर आप में से किसी को लगता है
भाई इतना टाइम एक्चुअली मिलता नहीं है, बट किसी को लगता है कि मुझे आंसर वेरीफाई करना है, तो आंसर वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, जो ए इनवर्स आया है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो, आई आना चाहिए। यस समझा? सर। Yes. Yes. इन Yes. दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली आप चेक करना चाहते हो, आपके पास अगर इतना टाइम होगा तो नहीं रहता है, बट अगर किसी के पास है फ्री में, कोई सम नहीं आ रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, आंसर आ गया मतलब दिस इज करेक्ट। ओके, Yes, sir. Yes. सर लास्ट करो। में आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कुछ रोल नहीं रहता? कैसे रोल नहीं हुआ, उसी पे तो पूरा गेम हुआ है मेरे भाई। सर आई से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हटा दिया फिर आई को। हाँ तो एक सेकेंड, आई का मतलब इसका आई इंटू समथिंग इज सेम थिंग ना, मुझे इसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, आई का थोड़ी वैल्यू, आई को तो मुझे हेल्प लिया मैंने, आई का हेल्प यहाँ से पूरा गेम देख क्या किया हमने, अच्छे से समझ उस बात को। आई को किसी में भी मल्टीप्लाई करेगा, आई को ए में मल्टीप्लाई करेगा तो ए आएगा, आई को बी में मल्टीप्लाई करेगा तो बी आएगा, इसलिए आई को ए इनवर्स में मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स आया, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी। हमने सिर्फ आई को एक यूज किया और कुछ नहीं। सर ए जीरो के लिए क्यों नहीं हो सकता? अगर ए आइडेंटिटी जीरो हो गया तो? नहीं समझा, ए सर आइडेंटिटी जीरो हुआ तो इन्वर्टिबल नहीं होगा ना? डिटर्मिनेंट जीरो हुआ तो इन्वर्टिबल नहीं होगा। यस सर। आइडेंटिटी क्या बोल रहा है? सर डिटरमिनेंट ही बोल रहा है। हाँ, अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो इन्वर्टिबल इसलिए नहीं। एक काम करना, कोई भी एग्जांपल को लेके ना, जो जो डिटर्मिनेंट जीरो होता है उसको इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करो, देखो लास्ट में यहाँ पे सब जीरो हो जाएगा। यस सर। इसलिए वो चीज नहीं कर पाते हैं। वो पहले एक ये समझना, उसके बाद आसपास की चीजों को ट्राई करेगा तो खुद समझेगा कि एग्जैक्टली क्यों गड़बड़ हुआ। यस इसको सर। लिखो, इसको लिखो, ये तो 2/2 था, छोटा था, मैं बड़ा सम लेता हूँ 3/3 वाला, इसको पहले लिख लो। यस Yes, sir. डन सर, हो गया सर। बाकी लोग को भी लिखने No, दे। sir. सर 1/5 कॉमन आएगा ना लास्ट? लेना चाहे तो ले सकता है, बट मैं उसमें नहीं गया। लेना चाहे तो 1/5 कॉमन ले सकते हैं। इसको 1 2 2 -1 लिख सकते हैं। हाँ, और एक बात कभी भी ध्यान दो, इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स इज यूनिक, मतलब कोई भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स वैल्यू आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से किया, ये आंसर आया, तो कॉलम से भी करूंगा तो यही आएगा, एडजॉइंट करूंगा तो यही आएगा। ठीक है, तो ये प्लीज समझो, कई लोग कुछ भी, मतलब अगर ध्यान प्रॉपर वो रूल पे ध्यान नहीं देते हैं तो यहाँ पे चमत्कार हो चुका होता है, तो फिर वो टेंशन में आते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा कैसे वैल्यू आया। तो ऐसा नहीं है, किसी भी मैट्रिक्स का एक ही इनवर्स आ सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ये प्लीज ध्यान रखना। सबका हो जाएगा तो प्लीज बोलना। No, सर sir. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, तो कॉलम ट्रांसफॉर्म करके रो वाइज जाने का ना? लिखा नहीं मैंने जब तक बोला, तो अगर नहीं लिखा है तो अभी शांत बैठो, पहले हम लोग रो वाइज 2-3 सम करते हैं, उसके बाद कॉलम में जाऊंगा। कंफ्यूज नहीं होना है, खुद ही इजी चीज को कंफ्यूज करके गड़बड़ नहीं करना है। एक Yes. चीज अच्छे से समझ लो, Done, sir. डन सर। सबका होना जरूरी है। मैं वापस एक और एग्जांपल छोटा वाला ले रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, इजी टॉपिक है, मार्क्स नहीं जाना चाहिए यहाँ पे।
देख लो, जो एग्जांपल मैंने लिया है वो ध्यान से देखो, क्या वो इन्वर्टिबल है कि नहीं। Yes. यस सर, इन्वर्टिबल है। यस सर। डिटरमिनेंट 0 तो नहीं हो रहा है ना। One है। 1 है। ठीक है, तो इन्वर्टिबल है। अब स्टार्ट करते हैं जैसे करते थे। अब देखो वापस हमें यहाँ पे ए ये मिला है, इस बार ए ये है, तो पहले सबसे पहले ये 2 को 1 करना है। ये 2 है, इसको 1 करना है। क्या करूं? R1 प्लस R2। R1 प्लस 2 R2। नहीं, 2 R1 R2 प्लस R2। R1 प्लस R1 हमें प्लस 1 बनाना है, हमें 1 बनाना है ना, तो R1 प्लस R2 कर सकते हैं। ठीक है, अगर R1 प्लस R2 किया तो 2, 2 प्लस माइनस 1 तो 1 हो जाएगा। -3 प्लस 2 -1 हो -1। गया। -1। ठीक है, ये एज इट इज, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इस समय। ए इनवर्स नाउ 1 प्लस 0 1 रहेगा, 0 प्लस 1 1 हो गया। ठीक है, यस। 0 1। हाँ, तो अपना क्या हो गया देख लो, अभी ये 1 हो चुका है। अब अपना कंडीशन क्या बोलते हैं, इसको 0 करो। R2 - 2 R2 प्लस R1। R2 प्लस R1। R2 प्लस R1। करेक्ट, R2 प्लस R1। R1 यस। R2 प्लस R1 जैसे ही करेंगे तो 1 -1 R1 को कुछ नहीं हुआ। -1 प्लस 1 0, 2 -1 1। -1 अपना काम इजी हो गया। ध्यान दिया किसी ने? यस। यस सर। Yes. 1 1 था, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 2। 2। ठीक है, ये हो गया। अब आगे करना है, किसी को R1 आप में से reduce R1 कब प्लस तक लिखना है तो लिख सकते हो। सर R1 प्लस R2 आएगा। R1 प्लस R2 आएगा। यस, R1 प्लस R2। तो अभी इसको 0 करना है तो R1 प्लस R2 करके हो जाएगा। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2, so 1 plus 0 1, -1 plus 1 0, 0 0 0 1। 1 into A inverse equals to R1 plus R2 किया हूँ तो 1 plus 1 2, 2 3 1 1 2। plus 2 3, 3 1 1 2। 1 2। so I into A inverse is this. Finally A inverse, our A inverse is 2 3 1 2. That's it. यस सर। यस सर। सो 2/2 का तो अब आप मेरे ख्याल से सबको थोड़ा सा इजी लगना चाहिए 2/2 वाला। मेथड्स तो यही फॉलो करने हैं फॉर 3/3 के लिए भी, लेकिन 3/3 बड़ा होता है, ऑपरेशंस ज्यादा होते हैं। यहाँ 4 में काम खत्म हो जाता है, वहां 9 होगा। लिख के हो जाएगा तो बोलो, मैं 3/3 लूंगा। डन सर। डन सर। Done sir. नहीं सर, रुको। डन सर। अब तो सबका हो गया रहेगा। यस सर।
Yes, sir. Okay, now 3 by 3. 3 by 3 में let us say, for example, is 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1. तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे? इनवर्स फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करोगे और फिर देखोगे डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो ये काम डिटरमिनेंट वाला आप करते रहना, मैं इनवर्स में जा रहा हूँ। ठीक है, बट आपको एग्जाम में करना ही है, ये प्लीज समझो। एग्जाम में वहां पे शो करना है। Yes, sir. ओके, सबसे पहला काम सबको पता है, ये जो 0 है इसको मुझे 1 बनाना है। क्या करूं? R1 reduce R1 plus R2. R1 प्लस R2 करूं, या मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? R1 चेंजेस टू R2। हाँ मुझे यहाँ पे 1 चाहिए ना, Yes, sir. दोनों को Yes, sir. इंटरचेंज कर देता हूँ। इनफैक्ट एक हाथ से एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, एक तो ये 1 हो Yes, जाएगा, sir. ये 0 हो जाएगा, 0. Yes, sir. yes sir. है ना। तो ये मेरा काम हो गया 1 2 3 0 1 2 एंड 3 1 1 एज इट इज। इसको कुछ नहीं हुआ इनटू ए इनवर्स। सर वो R1 plus R2 अप्लाई किया तो डबल ऑपरेशन से आएगा नंबर। R1 प्लस R2 क्या क्या बोल रहा है? सर R1 plus R2 भी अप्लाई किया तो उधर 1 कर किया सकता है, नहीं कर सकता है। तू अगर रूल फॉलो कर रहा है नंबरिंग का तो तू अप्लाई करते जा, बाद में लंबा चौड़ा क्या होगा अलग बात है, बट होगा। हाँ यस सर। ठीक है, हाँ 0 1 0 1 0 0 0 0 1। अब कोई क्या बोल रहा है? इसको 3 करना है जी, इसको 3 करना है, 3 को सॉरी 0 करना है। 0. ये 3 को 0 करना है। R3 क्या करूं? R3 minus 3R1. R3 minus R1. 3R1 कर। R3 minus 3R1. R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1 जब करूंगा तो क्या होगा देखते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3। R2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 2। और बचा R3 माइनस 3R1, तो 3 माइनस 3 इंटू 1, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, ये 0 हो गया। उसके Minus बाद ये 1. 1 है, 1 माइनस 3 इंटू 2, 1 माइनस 6 -5. Minus 5. and 1 minus 3 into 3, 1 minus 9 Minus 8. Minus 8. minus 8 into A inverse equals to अभी सब आपको दिखना चाहिए। 0 1 0 as it is, 0 1 0 as it is, 0 1 0 1 0 0 as it is, 1 0 0। ठीक है, अब क्या होगा? R3 minus 3R1, so 0 minus 0, ये तो पहला वाला 0 रह जाएगा। 0 minus 3 into 1 minus 3, Minus 3. सर 1 है। 1 minus 0 1 रह जाएगा। ठीक है, Yes, sir. फिर अकॉर्डिंग टू आवर रूल इसको 1 करना है, ये ऑलरेडी 1 है। Yes. 2 को 0 करना है। 2 को 0 करना है। 2 को 0 करना है, बोलो। R1 minus 2R2. R1 minus 2R2. यस, R1 माइनस 2R2 कर लेंगे। R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 इंटू R2। अगर R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2R2 किया तो क्या फर्क पड़ेगा?
1 माइनस 0, ये तो फर्क नहीं पड़ा, 1, 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 माइनस 1, है ना। यस Yes. सेकेंड रो को कुछ नहीं हुआ, थर्ड रो को कुछ नहीं हुआ, इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो R1 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 1 माइनस 0 1, 0 0 0, 0 ठीक है। Yes, sir. अब Yes, इसको sir. जीरो करना है, अब इसको जीरो करना है, -5 को जीरो करना है जी, -1/5 इंटू R3। -5 को जीरो करना है, कहाँ क्या सोच रहे हो गड़ की तरह। हाँ 1 R3 changes R3 to R1 5 into R2 plus R. yes R3. yes yes, R3 R3 changes to R3 plus 5 R2, यस है कि नहीं। 5 R2 करूंगा तो काम बन रहा है। Yes. तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि R3 में सारा गेम हो रहा है, तो R1 को कुछ नहीं हुआ, R2 को भी कुछ नहीं हुआ, R3 0 प्लस 0 0, -5 प्लस 5 इंटू 1 0, -8 प्लस 10 2, बराबर है, Yes, sir. Yes, sir. इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देख लो आप, -2 1 0, -2 1 0, 1 0 0, नाउ 0 प्लस 5 5, 5 -3 प्लस 3 0 1 -3 -3 1 1 आएगा। 1 1 1. ठीक है। आप लोग एक काम करो, इतना पहले लिखो तो, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे रब करना पड़ेगा। Done, sir. नाले कोई लिखता देखता है कि सब छापता है रे, जेरोक्स, या समझ समझ के Sir. लिखता है, कॉन्सेंट्रेट। Sir, मैं Hello. भी साथ में कर रहा हूँ. नहीं ठीक है, लेकिन समझते हुए, ऐसा नहीं कि ध्यान Yes, लिखने पे है, yes. वो नहीं होना चाहिए। डन सर। एटलीस्ट अब लोग ये लाइन लिख लो, तो मेरा इतना रब करूंगा तो मेरा हो जाएगा, इतना करके बोल दो मुझे। अब एक गड़बड़ होने जा रहा है आगे रे, कोई देख रहा है? Yes, sir. सर R3 माइनस R1 हुआ ना, R3 माइनस R1। सर 1/2 इंटू R3 आएगा, 1/2 इंटू R3। 1/2 ही करना पड़ेगा, वही तो बोल रहा हूँ, गड़बड़ होने जा रहा है। फ्रैक्शन में आएगा इधर। हाँ, Inverse R1 का। प्लस R2 के साथ कुछ भी करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यस सर, वो 0 0 चेंज हो जाएगा। गड़बड़ होने जा रहा है। ये साइड का हो गया सबका, प्लीज। Yes. यस सर। ओके, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप हम लोग करने जा रहे हैं R3, क्योंकि इसको 1 करना है। सो R3 चेंजेस टू हाफ R2 हाफ R3 R3 हाफ हाफ R3 हाफ R3। ये हो जाएगा मेरा 1 0 -1 को कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 1 2, अब ये हो जाएगा 0 0 1, इनवर्स। यहाँ गड़बड़ होने जा रहा है, -2 1 0 एज इट इज, 1 0 0 एज इट इज। ये हो जाएगा 5/2 -3/2 1/2, बराबर। Yes, sir. यस सर। अब गड़बड़ सब इसके वजह से R1 कैलकुलेशन प्लस यहाँ पर R3 संभालना आएगा पड़ता है।
अब इसको R1 जीरो plus करना है तो R2 R1 प्लस R3। R1 plus R3 R2 minus 2R3. भाई साहब कहाँ चले जाते हो, इजी वाला काम नहीं करोगे। सर इसके बाद आएगा वो R2 minus 2। Yes. ओके ठीक है, तो R1 में काम कर रहे हैं हम लोग, तो R1 प्लस R3, 1 प्लस 0 1, 1. 0 प्लस 0 0, 0. माइनस 1 प्लस 1 0, 0. 0 0 1 2 as it is, 0 0 1 as it is, A inverse equals to, आप जरा अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ यस सर। R1 प्लस R3 है, so minus 2 plus 5/2 is 1/2, 1/2 1/2, 1 plus minus minus 3/2 1/2 minus 1/2 minus 1/2, and 0 plus 1/2 is 1/2. 1/2 1/2 Okay, now finally इसको जीरो करना है, R2 R2 minus 2 R2 minus 2 R3. Yes, R2 minus R. so we have 1 0 0 0 1 0 0 0 1, A inverse equals to half minus half half, यहाँ बहुत संभाल के, R2 माइनस अब 2R3 हो गया, तो 1 minus 5 minus 4 minus 4 Minus 4. minus 4, 3 0 minus 3 minus 0, 3. 3 हाँ only 3 plus 3 3 3 minus minus 1 minus 1, Minus. correct, आ गया आंसर, फाइनली आ गया। So this is I into A inverse equals to this, therefore A inverse is this. अब किसी को कुछ भी इसमें लगता है कि मुझे पूछना चाहिए तो प्लीज पूछो, अभी भी अगर नहीं समझ रहा है, कहीं गड़बड़ हो रही है तो बोलो, बट ये तो समझा ना, सिर्फ कंसंट्रेशन का खेल है और कुछ नहीं, रूल फॉलो करो, कंसंट्रेट करो। कुछ अजीब लग रहा है किसी को? No. कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, कुछ नहीं। सर वो ऑर्डर फिर से लिख के दो ना। तभी क्या कर रहा था? सर मेरा स्टार्टिंग के 10 मिनट्स नेटवर्क इशू था, नेटवर्क इशू। हो कामड़े साहेब, नाम जरा था, लास्ट में लिखता हूँ। ओके सर। सब लोग लिख लो। हो गया। Yes, sir. सबका हो जाएगा तो बोलो, फिर एक सम तो एटलीस्ट आज रो ट्रांसफॉर्मेशन तो कम से कम कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। मैं इसको कंप्लीट ही समझूंगा रो ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली मेरे को एक सम करना है, ये सम मुझे लेकिन ढूंढना पड़ेगा। एक सम करता हूँ, थोड़ा टाइम जाएगा, चलेगा? यस सर। सर कुछ महान आत्माएं हैं ना, टाइम घड़ी देखते रहते हैं, जैसे 6:45 होगा वो अपने आप बिना बोले भाग के निकल जाते हैं, ऐसा लगता है कि वो हम पे एहसान कर रहे हैं। एक सम है, बहुत अच्छा सम है, ठीक है? ये सबका हो गया? एक सम बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में ज्यादा चांस उसको आने का रहता ही है, ठीक है? तो इसके लिए मैं उसको देखता हूँ, मुझे मिलना चाहिए, मिल गया। इसमें आप लोग का बहुत सारा टेस्ट हो जाएगा,
है सम इजी, लेकिन आपका बहुत सारा टेस्ट हो जाएगा, थोड़ा ही ज्यादा टाइम जा सकता है, शायद ज्यादा ना भी जाए लेकिन थोड़ा जा सकता है, मुझे डाउट है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। चलो एक अच्छा सम ले रहा हूँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ लेट्स से ए इज दिख रहा है? Yes. Yes, yes, sir. Yes. ये है मेरा सम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर 3 to 4 months. The question is to find inverse of A, where A is cos theta minus sin theta 0, sin theta cos theta 0. रूल सबको याद है ना? Yes. रूल सबको याद Yes, है. sir. We know that A into A inverse is I. Your A is cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1 into A inverse equals to I बोले तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसमें मैं सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग थोड़ा साथ में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि ये पूरा कवर कर रहा है, मुझे बार बार रब करना पड़ेगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. एक सम के लिए सिर्फ साथ में लिखो तो अच्छा रहेगा. अच्छा, अब मुझे कोई बोल सकता है, देखो अपना रूल क्या बोलता है, इसको 1 करना है. 1 करना. Yes. कोई तो बोलो 1 कैसे करूं? Sir, cos theta into R1 plus sin theta into R2. एक जन कोई बोलो. Sir, cos theta into R1 plus sin theta into R2. यस, ये आप लोग को देखो, ये इस टाइप के सम 2 टाइप के बनते हैं स्टूडेंट्स, ट्रिग्नो वाले. एक तो साइन कॉस के बेसिस पे जो दिया है मैंने लिया, एक होगा आपको 3 टाइप के हो जाएंगे, एक होगा tan sec के बेसिस पे और दूसरा होगा cot cosec के बेसिस पे, ठीक है? तो आपको आइडेंटिटीज पता होना चाहिए कि 1 कैसे होता है. तो क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस है तो ये सबको पता है, बचपन से 9th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. 1. Yes. ये पढ़ते आ रहे हैं. तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो गड़गे साहब ने बोला R1 चेंजेस टू R1 इंटू कॉस थीटा प्लस R2 इंटू साइन थीटा. तो R1 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस इंटू कॉस होगा, Cos प्लस square theta साइन इंटू plus sin साइन square होगा, तो theta. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस One. साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, 1. बराबर ना? 1. Yes. Yes, sir. तो हम लोग क्या कर रहे हैं देख लो, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. मैं इसे डिटेल में लिख रहा हूँ, स्टेप स्किप नहीं करूंगा. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान दो, माइनस साइन थीटा Zero हो इंटू जाएगा. कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस R2 इंटू साइन था, R2 है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 0. 0. थीटा इंटू साइन थीटा. यस, और ये 0 0 है तो इसको फर्क ही नहीं Zero पड़ा, ही 0. 0. ये इस समय एज इट इज 0 0 1 इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू, देख रहे हो मेरा कितना स्पेस गया, Yes. Yes. R1 इंटू कॉस थीटा प्लस 0 कॉस थीटा, 0 प्लस साइन थीटा 0. थोड़ा सा अच्छा ट्राई करता हूँ, दिख रहा है आपको? 0 1 0. सब लोग मेरे साथ लिख रहे हो ना? Yes, sir. Yes. ये आया, देख लो, फिलहाल के लिए ये मिला. Yes. Yes. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी नेक्स्ट स्टेप मैं, क्योंकि मैं एकदम पूरा अच्छे से स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो मैं लिख के आपको दिखाऊंगा. नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो. नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा, ये तो हो गया 1,
ये हो जाएगा 0। 0, yes. हाँ, तो ये हो जाएगा 1 0 0 साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1 इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिल चुका है अब फिलहाल कॉस थीटा साइन थीटा 0 0 1 0 0 0 1 ये अभी तक मुझे मिला है। अब हमें क्या करना है, हमें इस साइन थीटा को 0 करना है, बरोबर? Yes. सोचो सोचो, साइन थीटा को 0 करना है। R2 minus sin theta R1. हाँ ठीक है, करेक्ट है। R2 चेंजेस टू 1 sin theta R2 माइनस R1 Sin इंटू theta साइन R1. थीटा। R1 हाँ, साइन थीटा R1, ठीक है ना? Yes, sir. ये हो जाएगा 1 0 0 R1 को कुछ नहीं हुआ। नाउ साइन थीटा माइनस R1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0। 0. नाउ कॉस थीटा माइनस ये तो 0 ही रहेगा, तो ये कॉस थीटा एज इट इज Cos रहेगा theta. ये 0 हो जाएगा, yes. इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू कॉस थीटा साइन थीटा 0। अब यहाँ देखो R2 माइनस 0 माइनस R1 इंटू साइन थीटा क्या मिलेगा? Minus sin theta cos theta. माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सेकेंड के लिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा 1 minus sin 1 minus sin Minus square sin square theta. theta. Cos 1 square theta. माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर Cos थीटा Cos square theta. 0। बराबर सबको समझ में आ रहा है ना? कहीं गड़बड़ तो Yes. नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम लोग लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं। R2 by cos theta. हाँ, अब सिंपल है, R2 बाई कॉस थीटा, करेक्ट। तो R2 चेंजेस टू R2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, तो हमें मिल गया 1 0 0 एज इट इज 0 1 0 0 0 1 ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देख लो कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन Minus कॉस sin बाई theta. कॉस Minus sin theta cos theta 0. cos theta 0 0 0 1 यही आपका आंसर है, Yes. है ना? yes I इंटू ए Yes, sir. इनवर्स इक्वल्स टू दिस, तो ए इनवर्स इज फाइनल आंसर, लिख लो। बट वेरी Done, sir. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप सबको समझा, लेकिन Yes. Yes, sir. देखो बिफोर टाइम हो गया। Yes, sir. सबका हुआ लिख के? yes Yes, sir. Yes, sir. सब साथ Yes, में लिख sir. रहे थे, गुड। तो विद दिस वी कैन से, अब मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन तो खुद से कर सकते हो, किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम sir. नहीं आना चाहिए। ठीक, कल के लेक्चर में हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ओके, तो जिसके वजह Yes, से sir. ट्रांसफॉर्मेशन मेथड Yes, पूरा sir.